खेतेश ने ट्रेन से आगे आने से पहले अपने व्हाट्सएप स्टेटस और सुसाइड में लिखा, मेरी ज़िंदगी की अंतिम रात होगी। ओके बाय दोस्तों, गुड बाय, अब हम नहीं मिलेंगे। ये खेतेश ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ट्रेन से आगे आने से पहले लिखा है। अब खेतेश ने अपने सुसाइड नोट में क्या लिखा है वो भी हम आपको ज़रा सुनाते हैं और उसके बाद में हम आपको आगे सुनाएंगे इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है और परिजनों ने क्या रिपोर्ट दी है। हालांकि जानकारी के अनुसार हम जो ये खबर जो है आपको ये बता रहे हैं कि खेतेश कल देर शाम को अपने घर से निकला था और इसी दरमियान देर रात ट्रेन के आगे आने से बाड़मेर के बीएनसी सर्किल के पास ट्रेन के आगे आकर सुसाइड कर लिया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद रिको थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल मोर्चरी रखवाया। अब इस पूरे मामले में खेतेश ने अपने सुसाइड नोट में क्या लिखा है ज़रा आप इसको भी पढ़िए और हम आपको सुनाते हैं। आगे खेतेश में अपने सुसाइड नोट में लिखा, मैं खेतेश परिहार गांव सरली से हूं। मुझे खुद पता नहीं कि कहां से लिखना शुरू करूं। मैं ज़िंदगी की जंग हार चुका हूं। मेरे माता पिता ने बहुत सहायता की, लेकिन अब मैं 24 वर्ष का हो चुका हूं। फिर भी मुझे अपने माता पिता की सहायता नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं खुद शर्मिंदा हूं। ये सब प्रेस नोट में लिखने के बाद खेतेश ने ट्रेन के आगे आकर सुसाइड कर लिया। खेतेश ने प्रेस नोट में यह भी लिखा, मेरी नौकरी लग रही है, इसी बात में माता पिता इंतज़ार कर रहे हैं। मैं नहीं कमा रहा हूँ, नहीं नौकरी लग रही है, इसलिए मैं घर का बोझ बन गया हूँ। इसलिए मेरी ज़िंदगी में यहाँ पर समाप्त हो रही है। मेरे लिए यह फैसला लेना बहुत ही कठिन है, फिर भी बहुत विचार करने के बाद यह फैसला मुझे लेना पड़ा। अपने माता पिता का सपना पूरा नहीं कर पाया, मुझे खेद है। ये सब कुछ लिखने के बाद खेतेश ने बीती देर रात ट्रेन के आगे आकर सुसाइड कर लिया। हालांकि जानकारी के अनुसार हम आपको ये जानकारी बता रहे हैं, लेकिन हम हमारे तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, ऐसे कदम मत उठाइएगा, क्योंकि नौकरी आज नहीं तो आप अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिएगा, अपनी मेहनत पर पूरा ध्यान दीजिएगा। नौकरी लगे ना लगे, लेकिन मजदूरी कर अपने परिवार का लालन पालन कर सकते हैं। दरअसल घटना बीती देर रात की है। बाड़मेर के बीएनसी सर्किल के पास युवक की ट्रेन के आगे आने से मौत हो गई। काफ़ी समय तक युवक की पहचान नहीं हो पा रही थी। उसके बाद में जैसे युवक की पहचान हुई तो खेतेश परिहार जो पढ़ाई कर रहा था, एसआई की तैयारी कर रहा था, गांव से शहर में आकर पढ़ाई कर रहा था, तैयारी कर रहा था। खेतेश ने इससे पहले एक फ़ोटो भी उसी ब्रिज के ऊपर से खींचा था। उसके बाद में देर शाम खेतेश ने ट्रेन के आगे आकर सुसाइड कर लिया। खेतेश बाड़मेर शहर में एक किराए के रूम में रहता था और देर शाम को रूम से निकला, वापस अपने रूम पर नहीं गया और खेतेश ने ट्रेन के आगे आकर सुसाइड कर लिया। तमाम दर्शक इस खबर को इसलिए शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग इस तरह के हादसे का शिकार न हो। राजस्थान राइस से मैं आपका साथी उमेद बहरानी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आगे आने से युवक की मौत हुई थी, क्या जानकारी मिली और क्या परिजनों ने रिपोर्ट दी? कल शाम को कंट्रोल रूम से रिको थाने पे सूचना मिली थी कि एक युवक ट्रेन के आगे आने से कट गया है, जिसको हमारे मैंने आयु भेजा था मौके पे, जिन्होंने बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया था। उसकी पहचान खेताराम नामक युवक के रूप में हुई है, जो सरली निवासी है, और अभी उसके परिजन आए हैं, आगे कार्रवाई की जा रही है। सुसाइड नोट में मिला है बताया जा रहा है। उसके संबंध में अभी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, परिजन अभी रिपोर्ट दे रहे हैं, पोस्टमार्टम करवाएंगे। जैसे भी जो आगे स्थिति बनेगी उसके अकॉर्डिंग मालूम। जांच में अभी तक क्या कारण सामने आए? अभी प्राइमरी फेस या कोई ऐसा कोई विशेष कारण सामने नहीं आया, पर जैसे भी परिजन रिपोर्ट देंगे उसके बाद में जैसे भी हम जांच करेंगे, मौका तस्दीक करेंगे, उसके अनुसार जैसी भी होगी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। युवक पढ़ाई कर रहा था या फिर? युवक ये सुनने में आया है कि वो एक तरुण स्कूल के पीछे रूम लेकर पढ़ाई कर रहा था, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था।
घर से कितने बजे निकला था, क्या कुछ जानकारी वगैरह? ये यहीं रूम लेके रह रहा था और अभी रूम से निकलने का समय वगैरह इसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।